वह सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या आपको पता है कि जब CIA अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक पूर्व अधिकारी जेल जाता है तो वहां उसके सामने वही चुनौतियां होती हैं जो एक आम कैदी के सामने होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वहां जीवित रहने के लिए उसे अपनी जासूसी ट्रेनिंग का सहारा लेना पड़ता है। जॉन किरियाको कहते हैं, जेल, 7वीं कक्षा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और एक मानसिक संस्थान का मिश्रण है। ये वह जगह है जहां सामाजिक नियम बदल जाते हैं और सबसे छोटी गलती आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो सोचिए, अगर आपको पता चले कि एक जासूस ने अपनी 20 CIA ट्रेनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके न केवल जेल में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि वहां के सबसे कठिन सामाजिक पिरामिड में भी अपनी जगह बनाई, तो क्या आप वह मौका छोड़ेंगे? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन किरियाको की किताब डूइंग टाइम लाइक अ स्पाई की। ये किताब 2017 में प्रकाशित हुई और उसी साल पेन फर्स्ट अमेंडमेंट अवार्ड जीतने वाली थी। ये किताब एक पूर्व CIA अधिकारी की उस यात्रा की कहानी है जिसने अमेरिकी सरकार की यातना नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसके लिए उसे जेल जाना पड़ा। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे जॉन किरियाको कौन थे, एक CIA अधिकारी से विस्लब्लोअर तक का सफ़र, क्यों उन्हें जेल जाना पड़ा, यातना पर सवाल उठाने की कीमत क्या थी, 20 एस्पियोनेज रूल्स क्या हैं जो उन्होंने CIA ट्रेनिंग में सीखे और जेल में लागू किए, एडमिट नथिंग, डिनी एवरीथिंग, मेक काउंटर एक्यूजेशंस, जासूसी का ये सिद्धांत जेल में कैसे काम आया, लोरेटो जेल की जटिल सामाजिक व्यवस्था, एरियंस, इटालियंस, मुसलमान और पीडोफाइल्स के बीच कैसे संतुलन बनाया गया, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं CIA के सोचने से ज़्यादा मजबूत था, कैसे उन्होंने जेल को एक प्रशिक्षण मैदान में बदल दिया। ये वीडियो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां जासूसी की कला और जेल के कठोर नियमों के बीच एक अनोखी लड़ाई लड़ी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है किताब की में आज हम जॉन किरियाको की किताब डूइंग टाइम लाइक अ स्पाई की बात करेंगे। जॉन किरियाको एक पूर्व CIA अधिकारी हैं जिन्होंने अलकायदा के शीर्ष आतंकवादी अबू जुबैदा को पाकिस्तान में पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 2007 में उन्होंने ABC न्यूज़ को बताया कि CIA अलकायदा कैदियों पर यातना, वाटरबोर्डिंग का इस्तेमाल कर रहा था, जो अमेरिकी नीति का हिस्सा था। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने उनके खिलाफ जासूसी कानून, एस्पियनाज एक्ट के तहत मुकदमा चलाया। हालांकि जासूसी के आरोप हटा दिए गए, लेकिन उन्होंने इंटेलिजेंस आइडेंटिटीज प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करने का अपराध स्वीकार कर लिया। नतीजा, उन्हें 30 महीने की सजा हुई, जिसमें से उन्होंने 23 महीने लोरेटो, पेंसिल्वेनिया की फेडरल जेल में काटे। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि यह सामान्य जेल संस्मरण नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने CIA ट्रेनिंग में सीखी 20 एस्पियोनेज स्किल्स का इस्तेमाल करके जेल के कठिन माहौल में अपनी जगह बनाई। ये किताब आपको जासूसी की दुनिया और जेल की दुनिया के बीच एक अनोखा सेतु दिखाती है। पहला बिंदु, पॉइंट 1, जोड़ उदाहरण, एग्जाम्पल, 20 एस्पियोनेज रूल्स, जेल की नई दुनिया के लिए सीख। तो सबसे पहली बात, 20 एस्पियोनेज रूल्स क्या हैं और ये जेल में कैसे काम आए। जॉन किरियाको ने अपनी CIA ट्रेनिंग में 20 ऐसे नियम सीखे जो आमतौर पर जासूसी के काम में इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कुछ बहुत मशहूर हैं, जैसे एडमिट नथिंग, डिनी एवरीथिंग, मेक काउंटर एक्यूजेशंस, कुछ भी स्वीकार मत करो, हर चीज़ को नकारो और जवाबी आरोप लगाओ। उदाहरण, अपनी पहचान छिपाना। जब किरियाको जेल पहुंचे तो उनके साथी कैदियों को लगा कि वह CIA का हिटमैन है। ये गलतफहमी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। उन्होंने इस धारणा को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उन्हें जेल की जटिल सामाजिक व्यवस्था को समझना था। किरियाको ने अपनी ट्रेनिंग का उपयोग करके सबसे कमजोर कड़ी, वीकेस्ट लिंक को पहचाना और संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाया। जेल की सामाजिक व्यवस्था। किरियाको ने लिखा है कि जेल में सामाजिक विभाजन बहुत स्पष्ट था। एरियंस आयंस, श्वेत कैदियों का एक समूह जो खुद को मुस्लिम शिकारी कहते थे। इटालियंस, संगठित अपराध से जुड़े कैदी जिन्होंने किरियाको को अपने समूह में शामिल होने का न्योता दिया। मुस्लिम्स, किरियाको की अरबी भाषा की जानकारी और लुइस फर्राखान के एक बयान ने उन्हें मुस्लिम समुदाय में एक सम्मानित स्थान दिलाया। अश्वेत और हिस्पैनिक कैदी, उन्होंने माफ़ी पत्र लिखने और कानूनी सलाह देने में मदद की, जिससे उनका सम्मान बढ़ा। पीडोफाइल्स, जेल में सबसे नीचे की श्रेणी जिन्हें सभी अन्य कैदी घृणा की दृष्टि से देखते थे। दूसरा बिंदु, पॉइंट 2, जोड़ कहानी, स्टोरी, शैफर का खेल, साजिश और बदला। अब बात करते हैं शेफर नाम के एक कैदी की कहानी। किरियाको ने अपनी किताब में एक विस्तृत कहानी बताई है कि कैसे उन्होंने एक खतरनाक और चालाक साजिशकर्ता कैदी को हराया। ये कहानी पावर बिहाइंड द थ्रोन, सिंहासन के पीछे की शक्ति के सिद्धांत को बखूबी समझाती है। कहानी का सारांश। शेफर एक ऐसा कैदी था जो अपनी चालाकी और साजिशों के लिए जाना जाता था। उसने किरियाको को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और किरियाको को जान से मारने की धमकियां भी दीं।
किरियाको ने अपनी जासूसी ट्रेनिंग का उपयोग करके एक गणनात्मक चाल कैलकुलेटेड मूव चली। एक, गलत सूचना डिसइंफॉर्मेशन फैलाना। उन्होंने जेल में अफवाह फैलाई कि शैफर उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। 2, गठबंधन बनाना। उन्होंने कानूनी मदद लेने के लिए एक वकील केनेथ हरमन से संपर्क किया, जिसने शैफर के वित्तीय और आपराधिक इतिहास की जांच की। 3, परिणाम इस दबाव के कारण शैफर को स्पेशल हाउसिंग यूनिट शूप में भेज दिया गया और बाद में उसे एक और जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक जासूस अपनी स्किल्स का उपयोग करके बल प्रयोग के बिना भी एक खतरनाक स्थिति को संभाल सकता है। तीसरा बिंदु पॉइंट 3 जोड़ उपयोग यूज जेल की सच्चाई, सिस्टम की खामियां और इंसानियत। अब बात करते हैं जेल प्रणाली की सच्चाई के बारे में, जैसा कि किरियाको ने देखा और अनुभव किया। मेडिकल केयर चैलेंजेस। किरियाको ने लिखा है कि अमेरिकी जेल प्रणाली में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने अपनी उंगली में चोट लगने के बाद जेल के डॉक्टरों को कई बार समझाने की कोशिश की कि उनकी उंगली टूटी हुई है, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। अंत में उनकी उंगली स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। द स्ट्रेस ऑफ अ हॉस्टाइल सिस्टम। किरियाको ने जेल गार्ड्स, करेक्शनल ऑफिसर्स के साथ अपने अनुभवों का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि जेल के अधिकांश गार्ड असम्मानजनक थे। एक बार तो एक गार्ड ने उन्हें फकफैस कहकर पुकारा। जेल में इंसानियत, ह्यूमैनिटी इन प्रिजन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किरियाको ने अपने साथी कैदियों में भी इंसानियत देखी। उन्होंने लिखा कि उनके सेलमेट जो ड्रग्स के मामलों में सजा काट रहे थे सभ्य लोग थे और वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। उपयोग यूज। हम इस किताब से क्या सीख सकते हैं? 1, शांत दिमाग से काम लें, संकट की स्थिति में भी शांत रहना और रणनीति बनाना। 2, गठबंधन बनाएं, अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना। 3, सिस्टम को समझें, जिस सिस्टम में आप हैं उसके नियमों और कमजोरियों को पहचानें। 4, इंसानियत को न भूलें, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। दोस्तों, अगर मुझे इस किताब से एक बात चुननी हो तो वह ये है, मैं CIA के सोचने से ज़्यादा मजबूत था। यह एक ऐसे व्यक्ति का बयान है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई कही, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर जेल में भी हार नहीं मानी। ये अडिग मानसिकता, रेजिलिएंट माइंडसेट की एक जीती जागती मिसाल है। चौथा बिंदु पॉइंट 4 लोरेटो जेल, एक अजीबोगरीब दुनिया। अब बात करते हैं लोरेटो जेल की दुनिया के बारे में। जेल में जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम इन प्रिजन। किरियाको ने लिखा है कि लोरेटो जेल में सामाजिक विभाजन बहुत स्पष्ट था। हवाइट्स विद गुड पेपर, श्वेत कैदी जो साबित कर सकते थे कि वे पीडोफाइल नहीं हैं। नेटिव अमेरिकन्स और मुसलमान, अलग अलग समूह जिनकी अपनी जगहें थीं। इटालियंस, संगठित अपराध से जुड़े कैदी। पीडोफाइल्स, सबसे नीचे की श्रेणी जिन्हें सभी अन्य कैदी घृणा की दृष्टि से देखते थे। ब्लैक्स एंड हिस्पैनिक्स, बाकी सभी कैदी। सेल, पे और डे टू डे लाइफ, सेल, पे एंड डे टू डे लाइफ। सेल, किरियाको 6 अन्य कैदियों के साथ एक सेल में रहता था जो 4 लोगों के लिए बना था। पे, वह चैपल में जैनिटर का काम करता था और महीने में $5 और 25 सेंट कमाता था। मेल, उसे बहुत सारे पत्र मिलते थे और वह हर पत्र का जवाब देता था। जेल की संस्कृति, द कल्चर ऑफ प्रिजन। किरियाको ने जेल को 7वीं कक्षा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और एक मानसिक संस्थान का मिश्रण बताया है। यह एक ऐसी जगह है जहां अजीबोगरीब लोग ज्यादा होते हैं, अलिखित सामाजिक नियम बहुत सख्त होते हैं, हिंसा आम है, लेकिन किरियाको ने इसे कम देखा। टीवी चैनल बदलने पर भी झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इस पूरी किताब को संक्षेप में समझते हैं। 1, 20 एस्पियोनेज रूल्स, CIA ट्रेनिंग में सीखे गए नियम जो जेल में काम आए। 2, एडमिट नथिंग, डिनी एवरीथिंग, मेक काउंटर एक्यूजेशंस, जासूसी का एक बुनियादी सिद्धांत। 3, जेल की सामाजिक व्यवस्था, एरियंस, इटालियंस, मुसलमान और पीडोफाइल्स के बीच संतुलन। 4, शैफर का खेल, एक साजिशकर्ता कैदी को उसी के हथियार से हराना। 5, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा, अमेरिकी जेल प्रणाली की एक बड़ी कमजोरी। 6, असम्मानजनक गार्ड, जेल गार्ड्स के साथ किरियाको के अनुभव। 7, मैं CIA के सोचने से ज़्यादा मजबूत था, किरियाको की अडिग मानसिकता। तो दोस्तों, ये थी जॉन किरियाको की किताब डूइंग टाइम लाइक अ स्पाई की एक झलक। लेकिन याद रखें, ये किताब सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं है, ये एक जीवन के कठिन समय को संभालने की एक मार्गदर्शिका है। किरियाको की कहानी हमें सिखाती है कि 1, अपनी स्किल्स को पहचानें और उनका इस्तेमाल करें। 2, गठबंधन बनाएं और अकेले न रहें। 3, सिस्टम को समझें और उसके अनुसार रणनीति बनाएं। 4, अपनी मानसिकता को मजबूत रखें। अगर किरियाको जेल जैसी कठिन जगह में भी अपनी पहचान और मान सम्मान बनाए रख सकते हैं, तो हम अपने रोजमर्रा के संघर्षों में क्यों नहीं? याद रखें, मैं CIA के सोचने से ज़्यादा मजबूत था
और आप भी अपनी सोच से ज़्यादा मजबूत हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बातें किताब की चैनल को। हर रविवार को हम लाते हैं एक नई किताब की एक नई बात। नीचे कमेंट में बताएं आप इस कहानी से क्या सीख लेंगे। क्या आप किसी कठिन परिस्थिति में अपनी CIA स्किल्स का इस्तेमाल कर पाए? हमें सुनना अच्छा लगेगा। धन्यवाद।